नमस्कार और आप देख रहे हैं क्लैपट्रैप। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सब्सटेंस की जो नेचुरल सोर्स से है, यानी कि प्रकृति की देन, और उसके बारे में बात करेंगे आप उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में आज तमाम तरह से ऑनिक्स स्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, मकराना और डिफरेंट ओरिजिन से हैं, डिफरेंट कंट्रीज से प्रोड्यूस किए जाते हैं और अवेलेबल होते हैं। इनकी कलर, टोन, टेक्सचर, पोरेसिटी, स्ट्रेंथ ये सारे अलग अलग होते हैं। इनका इस्तेमाल भी अलग अलग होता है। जैसे कि मार्बल का इस्तेमाल आप फ्लोरिंग से लेकर किचन काउंटर टॉप, डेडो एरिया, सेंटर टेबल यानी कि फर्नीचर के ऊपर, साइड टेबल्स के ऊपर और एक फीचर वॉल क्रिएट करने के लिए भी करते हैं। ये डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल हैं, डिफरेंट टेक्सचर्स में अवेलेबल हैं, डिफरेंट नेचुरल पैटर्न्स इनके अवेलेबल हैं मार्केट में। इसी तरह से इनको जब परफॉर्म करने के बाद या इनको बनाने के बाद में आप अलग अलग पॉलिश में भी तैयार कर सकते हैं, जैसे मैट फिनिश है या हाई ग्लॉस है। इसके अलावा मार्बल, स्टोन, इन सब का इस्तेमाल कार्विंग के लिए भी किया जाता है, विद इनले, विदाउट इनले, आइडल मेकिंग के लिए भी किया जाता है। तो आज हम ये सारी की सारी बातें आपको बताएंगे। इस वीडियो में एक पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कि किस तरह से एक मार्बल का प्रोक्योरमेंट होता है आपकी ज़रूरत के हिसाब से, कि आपको उसको कहाँ प्लेस करना है, क्या टेक्सचर का आपको एक्सपेक्टेशन है, किस तरह की कार्विंग आपको उसके अंदर चाहिए, कौन से डिज़ाइंस आपको चाहिए और कौन सी पॉलिश में वो करके दिया जाएगा, क्या उसका साइज़ होना चाहिए, क्या उसके कलर्स होने चाहिए, पोरेसिटी के बेसिस पे उनका इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए, क्योंकि हर मार्बल फ्लोर पर नहीं लगता, उसी तरीके से हर मार्बल वॉल पर नहीं लगता, ऑन द बेसिस ऑफ पोरेसिटी एंड देयर स्ट्रेंथ। तो आज ये सारे के सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। एक प्रोसेस दिखाएंगे कि कौन कौन सा स्टॉक अवेलेबल है, क्या क्या उनकी फिनिशिंग दे सकते हैं, कौन कौन से टेक्सचर्स अवेलेबल है। एंड ऑफ द वीडियो आपको दिखाएंगे कि उनके बेस कैसे बनाए जाते हैं और साथ में किस तरह से उनको वॉल क्लाइडिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपको एंड ऑफ द वीडियो दिखेंगे, जिनको आप डायरेक्टली प्रोक्योर कर सकते हैं, यानी कि आप उनको परचेज कर सकते हैं। लेकिन आपको रॉ स्टॉक दिखाने का पर्पज़ ये है ताकि आप अपने घर की फीचर वॉल से लेकर के आप अपने फर्नीचर के ऊपर उनको कैसे इस्तेमाल करें, इसके बारे में बताएंगे। एंड दिस इज़ कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड स्टोर्स इन इंडिया। चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं, फिर बाकी की बात करेंगे। सब बढ़िया, दोबारा आपसे मिले। हाँ, वेलकम टू क्लैपट्रैप। बहुत बहुत आपका स्वागत है। हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अभी हमारी बात हुई थी रॉयल मार्बल क्राफ्ट, जो हमारी कंपनी है जी। तो बेसिकली मार्बल्स के फर्नीचर में जो है, लास्ट टाइम हमने जो बात की थी हम सिर्फ मार्बल के ऊपर हमने फोकस किया था। अब की बार मैं आपको मार्बल्स, मेटल्स और वुडन, इन तीनों का कंबाइंड यूज़ दिखाऊंगा, किस तरह से मार्बल हमने चीज़ों को इस्तेमाल करने हैं फर्नीचर में। इसके अलावा जैसे हमारी वॉल फीचरिंग है, वॉल फ्लोरिंग है सर, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मशीनों से इन पे काम हो रहा है। लास्ट टाइम हमने अपनी मशीनों का और फैक्ट्री में इन सब का कवर नहीं किया था। ये सब मैं आज को आपको डिटेल में दिखाऊंगा कि कैसे इनका यूज़ करके हम वॉल, फ्लोरिंग ये सब क्रिएट कर सकते हैं। और मार्बल, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे बड़ी बात है अब की बार मैं आपको मार्बल की प्रोसेसिंग के बारे में दिखाऊंगा कि प्रोसेसिंग से मार्बल को कितना चेंज किया जा सकता है। क्वालिटी ऑफ द मार्बल डिपेंड्स टोटली अपॉन द प्रोसेसिंग। अगर आप अच्छी प्रोसेसिंग करेंगे तो मार्बल की वेन्स, उसकी जो खड्डे और उसकी जो कमियां हैं वो दूर होगी। और अगर उसकी प्रोसेसिंग ठीक नहीं होगी तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, स्पेशली डाइनिंग टेबल्स टॉप के ऊपर। ठीक है। कुछ टाइम के बाद उसके अंदर अगर आप प्रोसेसिंग अच्छी नहीं कराते तो कुछ टाइम के अंदर जाके उसके अंदर वेस्ट डेवलप हो जाती है, क्रैकनेस आ जाती है, जो क्लाइंट 1.5-2 साल में जाके परेशान होता है। लेट अगर हम उसका इलाज करते हैं तो रोग पूरी तरह दूर नहीं हो पाता। इसी तरह इसके मार्बल की प्रोसेसिंग के बारे में बताऊंगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ द मार्बल्स के ऊपर उसका नेचर अलग होता है, तो जरूरी है कि हम उसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ का मटेरियल्स इस्तेमाल करें। स्टॉक्स क्या क्या अवेलेबल है, अच्छा। तो चेंज होता रहता है। जैसे नेचुरल मार्बल है, आप देखेंगे जगह कम होने के चक्कर में हमें मार्बल एक दूसरे के ऊपर रखना पड़ेगा। अभी हाँ, अब इसके अंदर वर्क करेंगे हम। ठीक है सर। इस बात देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ मार्बल पड़े हुए यहाँ पे। कुछ शायद इटालियन मार्बल है, कुछ आपका ग्रेनाइट्स हैं, इम्पोर्टेड ग्रेनाइट्स। अच्छा, तो वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है। ब्लैक मार्किनो, ये वाला नीचे वाला ब्लैक मार्किनो को लोग कहाँ यूज़ कर रहे हैं मोस्टली? ब्लैक मार्किनो जो यूज़ होता है बेसिकली, पहले तो इसका फ्लोरिंग में बहुत इस्तेमाल था, लेकिन आजकल ब्लैक NSL और ब्लैक मार्किनो, ये दो ऐसे पत्थर हैं जो डाइनिंग्स में और साइड टेबल्स में, बेसिकली कंसोल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं आजकल। अच्छा। इसके बाद जो ग्रे है, ये कौन सा है? ग्रे, हालांकि उस वेलवेट ग्रे जो है, ये इंटीरियर के हिसाब से चलने वाले पत्थर हैं। कम चलते हैं लेकिन अच्छे चलते हैं।
ब्लैक बहुत ज़्यादा चलता है। बाकी जो लॉट्स देख रहे हैं आप, इस सतवारियों के डिफरेंट मुझे सतवारी लगा। हाँ, ये सतवारियाँ दोनों, जो कि आपको पता है कि ये तो फॉर एवर है। हाँ, ये हमेशा के देने में लिए। बहुत हाँ, ट्रेंड है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और जितना भी आप इम्पोर्टेड फर्नीचर देखेंगे इटली से जो भी आता है, वो सारा सतवारियों में ही आता है कि उसकी एक तासीर होती है कि इसमें कभी क्रैक्स डेवलप नहीं होते, और जो इसकी वाइटनेस है बड़ी एकदम सॉफ्ट और बहुत बढ़िया, तो फॉर एवर रहता है ये। अब ये अपने ब्राउन वेलवेट और कुछ ऐसे मार्बल पड़े हुए हैं जी, क्योंकि हर, जैसे मैंने बताया कि हर कंज्यूमर को अलग तरह की शेड चाहिए होती है, तो ब्राउन, ग्रे, पिंक, ये सब मार्बल्स हमें रखने पड़ते हैं। अच्छा। और वो भी इस समय ब्राउन ब्लैक के अंदर भी हमारे पास 4-5 शेड हैं। ब्लैक NSL, नियो ब्लैक, ब्लैक मार्किनो में भी फिर टेक्सचर भी अलग है। तो काफ़ी एक ही मटेरियल में कई प्रोडक्ट, कई तरह के पत्थर हमें रखने पड़ते हैं। ब्लैक, ठीक है। और छोटा सा यहाँ पे एक इंसर्शन ले रहे हैं आपसे पॉलिश से रिलेटेड। एक हाई ग्लॉस करते हैं, मैट फिनिश करते हैं, जेट फिनिश करते हैं, इसके अलावा लपाटो फिनिश भी होता है। वो भी लपाटो भी करते हैं। लपाटो जो स्टार्टिंग में बिगनिंग हुआ तो ग्रेनाइट्स के ऊपर हुआ था। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे बाद में उसको इटालियन में भी और ट्रेवंटाइन के ऊपर भी लपाटो खूब चला है। लपाटो थोड़ा सा जो सरफेस है उसमें ग्रेन्स बनाता है, राइट? हाँ, बेसिकली उसका नाम लेपेतोरा होता है, जो हमने शॉर्ट में लपाटो कर दिया। अच्छा। तो हल्का सा उबड़ खाबड़ और ग्रेन्स बना देता है उसको। अच्छा। और वो सारा जो प्रोसेस होता है वो नॉर्मल बट्टियों से नहीं होता, वो ब्रश की बट्टियाँ आती है डिफरेंट टाइप्स की। उसके अंदर डायमंड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे बड़े करके उनको डिफरेंट साइज दिए जाते हैं। अच्छा। जैसे जैसे हम साइज डस्ट जिसको बोलते हैं, हाँ क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जैसे हम साइज को रिड्यूस करेंगे वैसे वैसे वो पॉलिशिंग में काम आता है। तो लेपेतोरा का प्रोसेस वो होता है। सबसे एक्सपेंसिव मेरे ख्याल से बिल्कुल texture वही है, बिल्कुल बिल्कुल right? बिल्कुल। कि जो मार्बल फ्लोरिंग में जो हम लोग लगाते हैं और जो डाइनिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन दोनों के अंदर बड़ा डिफरेंस होता है। चलिए, आम ठीक है। कंज्यूमर चीज़ समझ नहीं पाता कि फ्लोरिंग वाला 250 रुपये का पत्थर वो आके 1000, 2000, 1500 रुपये में क्यों चेंज हो गया। सबसे पहले तो दिक्कत ये है कि हमारे जो हम चूज़ करते हैं मार्बल, हम फ्लोरिंग के हिसाब से चूज़ नहीं करते हैं। डाइनिंग के लिए सारा मटेरियल अलग से है, फिर उसके बाद में सारी प्रोसेसिंग जो होती है डाइनिंग के लिए वो बड़ी सेपरेट है एज़ कम्पेयर टू दो जो हम फ्लोरिंग में इस्तेमाल करते हैं। ओह, तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि लोड बेयरिंग कैपेसिटी के हिसाब से, उनके टेक्सचर्स, उनके नेचर के हिसाब से फ्लोरिंग की मार्बल्स टोटली डिफरेंट है। डिफरेंट है बिल्कुल। और फर्नीचर के लिए जो मार्बल्स हैं वो टोटली डिफरेंट है। फ्लोरिंग वाले एक बार को आप ज़रूर फर्नीचर पे यूज़ कर सकते हैं, बट फर्नीचर पे यूज़ होने वाले आप मोस्टली फ्लोरिंग पे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। क्लाइंट्स जो आते हैं कई बार पूछते हैं कि अच्छा। सर 250 रुपये में मार्बल मिल जाता है, आप यहाँ 1000-1200 रुपये फुट में मार्बल क्यों दे रहे हैं। अरे तो सब there's so much chaos, I tell you. आर्टिफिशियल ऑनेक्स जो स्लैब्स आती हैं, इनमें हमारे पास क्या क्या कलर टोन्स हैं? बेसिकली आर्टिफिशियल ऑनेक्स में 2 कलर के ही टोन्स आते हैं, क्रीम और वाइट। अच्छा, ये प्योर वाइट है? ये प्योर वाइट है। एक इस तरफ जो पड़ा हुआ ये क्रीम कलर है, और ये बड़े साइज में आता है, अप्रॉक्स 9x6 फीट, काफ़ी बड़ा साइज है। ओके। ये वाला, ये क्या अप्रॉक्सीमेट रेंज में आ जाता है? ये अप्रॉक्स जो रेंज आती है 1000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के आसपास की रेंज होती है इसकी। ऑलराइट, इसमें फिनिश available करने होता के है। बाद? फिनिश करने के बाद, बिल्कुल सर। चलिए, लेट्स चेक आउट सम मोर स्टॉक्स। क्या देखेंगे? ये भी हमारा स्टॉक ही है, एक पार्ट जो स्टॉक का, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें स्टॉक्स मार्बल में अपनी रेंज बहुत बड़ी है। अच्छा। आप किसी भी तरह का 3D वॉल पैनलिंग, फ्लोर इनले, उसके बाद डाइनिंग के जो टॉप्स हो गए वो सब बना रहे हैं, तो हमें स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा रखना पड़ता है। अब ये जो भी दिखा रहा हूँ मैं आपको, सारे ग्रेनाइट ऑनेक्स के स्टॉक्स हैं। नेचुरल ऑनेक्स जो है ब्राउन में, ये देखिए छोटा सा पोर्शन में दिखाता हूँ आपको, पूरी लॉट पड़ी है ब्राउन ऑनेक्स है, डार्क। ये डार्क नेचुरल, हाँ ये नेचुरल कैपुचिनो, टाइगर कैपुचिनो, बहुत ही सुंदर। आप इसे पल्स देखें किस तरीके से चमकते हैं, जैसे कोई सिक्का रख दिया हो किसी ने चांदी का। बिल्कुल, वाओ, दिस इज वेरी नाइस। बहुत लग्जरी में है, बहुत extremely लग्जरी, beautiful, बिल्कुल बहुत प्यारा है ये। तो इस तरह से कई लॉट्स हमारे पास पड़े रहते हैं। जी। एक लॉट आपको यहाँ पे कौन सा? ये डार्क कैपुचिनो है। अब थोड़ा सा Dark? पोर्शन डार्क कैपुचिनो, अच्छा, थोड़ा सा पोर्शन आप इसका देख सकते हैं। तो ऑलराइट। ये ये भी- मोस्टली हमारे पास ग्रीन्स, ब्लूज, पिंक्स, ब्राउन, बिल्कुल, वाइट, बिल्कुल। ऑफ वाइट, ये सारे कलर्स ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। हमारे पास कुछ और स्टॉक भी है, वो भी चेक कर लेते हैं। बिल्कुल। कुछ और स्टॉक है जो हमारे पास, मैं चेक कराया था। इसके बाद ठीक है। जैसे ये कौन सा मार्बल, ये कौन सा स्टोन है? ये जो स्टोन है अपना ब्रेशिया स्टोन है ये, अच्छा और बेसिकली प्रोसेसिंग के लिए जा रहा है। अच्छा, ये अभी अनफिनिश्ड है? ये अभी रॉ है। ओके। इसमें देख रहे हैं फुल बॉडी नहीं है, ऊपर से कलर जो अलग से दिख रहा है वो पॉलिश का कलर है? वो पॉलिश का कलर है, फुल बॉडी है, लेकिन ये जो चारों तरफ, ये इसके चारों तरफ जो आता है फाइबर आता है। अच्छा। अभी प्रोसेस के बाद ये फाइबर कट के हट जाएगा,
फ्लोरिंग के लिए मार्बल है, नॉट बेसिकली नॉट फॉर द टेबल टॉप। अच्छा, दिस इज फॉर फ्लोरिंग। जी जी जी, वेरी ब्यूटीफुल कलर, वेरी मोर टुवर्ड्स बेज। अभी इसमें हाई ग्लॉस, अभी ग्लॉस और अभी ग्लॉस आएगा इसमें। अच्छा, जब हम प्रोसेस करेंगे तो ग्लॉस पूरा आएगा, फुल ग्लॉस। चलिए हम एंड में ना थोड़ा सा प्रोसेस भी देखेंगे आपके साथ चल के। जी जी जी। क्या रेट का होगा अप्रोक्सीमेटली वो, अगर फ्लोरिंग की बात अप्रॉक्स करें? 350 रुपीज़ जी जी पर स्क्वायर फीट। पर स्क्वायर फीट। एंड दिस इज ग्रेनाइट, बट इसके बाद में जो हम पीस दिखाने वाले हैं वो कमाल की चीज़ होगी। जी जी। ये ग्रेनाइट हमारे पास कितनी वैरायटी है ग्रेनाइट की? ग्रेनाइट की वैरायटी अपने पास कम होती है, 2-4 ही वैरायटीज होती हैं। अच्छा। खाली प्रोसेसिंग के लिए या थोड़ा बहुत एलिवेशन के लिए हम लोग इसको रखते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग बाकी, किचन हाँ, काउंटर भी बनाते हैं। किचन काउंटर्स भी बनते हैं, लेकिन किचन काउंटर्स के लिए आजकल जो ब्राज़ीलियन ग्रेनाइट वगैरह जो आ गया मार्केट में, वो फार बेटर होता है एज कम्पेयर टू इंडियन ग्रेनाइट से, या फिर क्वार्ट्ज लोग लेते हैं, या फिर क्वार्ट्ज ले लेते हैं। ओके। जी जी। एक वॉल हम दिखाएं, फीचर वॉल पे हमारा हमेशा फोकस होता है जब भी हम सिकंदर जी वो के मैं पास आपको आते दिखाता हैं। हूँ, मैं आपको इसकी ये वाला, दूसरा ये रॉ ready? है इसका। अच्छा। मैं इसका रेडी पीस दिखाता हूँ ओके, जो फीचर वॉल के लिए है। ऑलराइट। सो एज वी वर ये। टॉकिंग अबाउट दिस फीचर वॉल, बेसिकली जहाँ पे आप स्टोन को डिफरेंट पैटर्न्स में, चाहे ह्यूमन फिगर, एनिमल फिगर्स, गॉड गॉडेसेस, सीनरी, डिजाइंस, पैटर्न्स, बुटी, मतलब आप मोटिव्स, स्क्वायर, ज्योमेट्रिकल प्रिंट करने के अलावा एक टेक्सचर क्रिएट करते हैं। इसमें जो मार्बल का नेचुरल टेक्सचर है, हाँ। जो वेन्स है, इसको उभारा गया है। रिवर वॉशेस को कहते हैं। इस प्रोसेस में जब आप इसको क्लैडिंग करेंगे तो बिल्कुल ये वेन्स एकदम बाहर खड़े पीस में बिल्कुल उभर के दिखेगी। हाँ, तो बहुत बढ़िया टेक्सचर और खूब चलने वाला है। बड़ी वॉल्स के लिए बहुत ही सुंदर और बेहतरीन टेक्सचर। बिल्कुल। दिखने में थोड़ा सा एजी एंड रफ दिखता है, लेकिन अगर आप इसको फील करेंगे तो बड़ा एकदम स्मूथ सॉफ्ट है एकदम। ना? जी हालांकि अप्स एंड डाउन्स हैं उसमें। जी जी जी। ये क्या इस स्क्वायर फीट पर जाएगा बनने के बाद? ये तकरीबन जो आपका आता है बेसिक रॉ मटेरियल 250 रुपीज़ के करीब है, और प्रोसेसिंग चार्जेस 125 हो जाते हैं। अच्छा। तो मटेरियल जो 375 के आसपास पड़ जाता है टोटल। ओके, क्या दिखा रहे हैं? एक ये हम छोटा सा डेमो देख रहे हैं, ये भी फ्लोरिंग के लिए है? ये भी फ्लोरिंग के लिए है। अच्छा। बेसिकली डी मार्टिनो मार्बल है, ये इटालियन ही। अच्छा। बहुत बढ़िया पॉलिशिंग जो आती है, इसकी चमक बहुत बढ़िया आती है। हाई ग्लॉस में? हाई ग्लॉस में बिल्कुल। अच्छा, ये क्या होगा अप्रॉक्सीमेटली, क्या स्क्वायर फीट? 350। अच्छा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी काफ़ी सारा अनफिनिश्ड है। ये भी रॉ है सारा, ये प्रोसेस में जाएगा। सामने जो आप देख रहे हैं मशीनें जो लगी हुई हैं, जी, ये बेसिकली ग्राइंडिंग के लिए मशीनें लगी हुई हैं। अच्छा। जो मटेरियल ग्राइंड और पॉलिशिंग के लिए काम आती हैं। अच्छा। डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर इनकी जो बट्टियाँ जो देख रहे हैं आप, ये जो छोटी छोटी बट्टियाँ पड़ी हुई हैं, जी। ये चेंज करके पॉलिशिंग, लेदराइट, लेदर फिनिश, अच्छा, आपको फिनिश करने के लिए है बिल्कुल फिनिशिंग के लिए है। ऑलराइट। यहाँ पे क्या हो रहा है सिकंदर जी? बेसिकली CNC से इनग्रेविंग हो रही है। अच्छा। इनले के लिए मार्बल फ्लोरिंग, डिजाइनिंग, ब्रास का इनले, ये सब काम हम मशीन के द्वारा ही करते हैं। अच्छा, ऑलरेडी पहले से काम बहुत पुराने हैं, हालांकि टेक्निक बहुत पुरानी है। बरसों से मार्बल में इनले होता आए हैं, लेकिन वो हाथ से होता था। अब ये सब चीज़ें फिनिशिंग से मशीन से होने लगी। क्या बन रहा है यहाँ पे? नेचुरल ऑनेक्स में डाइनिंग का टॉप है, जो अभी इसकी मोल्डिंग वगैरह बन गई है, अच्छा, लेकिन अभी फाइनल स्टेजेस में नहीं है। अभी इसके ऊपर पॉलिस्टर का, इनले का, ये सारा वर्क अभी बाकी है। अच्छा। हल्का सा मैं कपड़ा मार के भी दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ये नेचुरल स्टोन है। इसकी फाइनल जो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा फाइनल बनने के बाद। वाइन स्रोत जिसको कहते हैं, इसका फाइनल प्रोडक्ट मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। शोरूम में देखेंगे अभी बिल्कुल, हम चल बिल्कुल के। सर, बिल्कुल चलिए, सर। यहाँ पे क्या बन रहा है ये भी वाइन स्रोत की, जैसे मैंने बताया कि प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है। ये भी वाइन स्रोत का आप देखिए कितना बड़ा टॉप बन रहा है सिंगल पीस में। आमतौर पर इतने बड़े पीस सिंगल पीस में ऑनेक्स में निकलने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन आप क्या साइज है इसका? ये तो बहुत बड़ा स्लैब है। 8 फीट का साइज है ये। कोई जॉइंट नहीं है? कोई जॉइंट नहीं है, जॉइंटलेस है बिल्कुल। अच्छा, वाह। जैसे बड़े साइज के स्लैब्स के कॉस्ट बढ़ जाता है पर स्क्वायर फीट? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हमने रेट एक ही रखे हैं। आप बड़ा लें, छोटा लें, चाहे आप 2x2 का भी एक स्लैब लेंगे हमसे, तब भी हमने वही सेम रेट रखे हुए हैं। और रेट्स ये में क्या कोई- बन रहा है? ये भी नेचुरल ऑनेक्स ही है सर। हाँ, ये लेमन ऑनेक्स, लेमन ऑनेक्स बिल्कुल। और ये क्लाइंट की डिमांड के ऊपर, जैसे अलग अलग क्लाइंट की डिमांड है, ये उसी के लिए है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। छोटा सा जो साइड टेबल्स के लिए हमारे पीस बन रहे हैं, ये सेलेनाइट का वर्क है। अच्छा, ये जो कलर्ड है? हाँ, कलर्ड है बिल्कुल। अच्छा। ये प्रोसेस के अंदर है, और अभी इसका फाइनल स्टेजेस आने में वक्त लगेगा। 3-4 दिन का प्रोसेस है इसके My अंदर। God, अभी the बाकी। kind of workmanship is involved. बिल्कुल सर, बिल्कुल। These little tiny pieces, they must have आप cut देख it with सकते the हैं, help में ना, छोटा मशीन से काट के और उसको उनके ऊपर प्लेस किया है इसमें। बिल्कुल बड़ा मुश्किल काम होता है कि मार्बल किस तरह के पीस, जैसे एक सीख हमने निकाली हो, बहुत मुश्किल जॉब है किस तरह काटना। जैसे मैच स्टिक होता है वैसे बिल्कुल ही। मैच स्टिक, बिल्कुल और सर। कलर हमने किया है, सेलेनाइट तो वाइट होता है। बिल्कुल सर। जी, अब मैं आपको दूसरे यूनिट की तरफ ले जाता हूँ, जहाँ पे मैं दिखाऊंगा इनले का वर्क किस तरह से हाथों से लोग करते हैं, किस तरह से इसकी मोल्डिंग को बनाया जाता है। सबसे पहले हम इनले के पार्ट की तरफ जाते हैं। जी। आप देखेंगे यहाँ पे लड़के बैठे हुए हैं, ये पीसेस को अपने हिसाब से काट के ना, और इनले का सारा वर्क होता है। कलाकारी मार्बल के अंदर मार्बल को इंसर्ट करके उसके ऊपर ब्रास का इनले हमने किया है। ये
अच्छा प्रोडक्ट फाइनल नहीं है, फाइनल स्टेज में जाने में 2 दिन लगेंगे अभी इसको। अच्छा, उसके बाद ये बेहतरीन निकल के आएगा। ऑल राइट। मतलब जब भी इंडिया का देखिए, इंडिया मेरा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है सिकंदर जी। बिल्कुल बिल्कुल। और हम कहीं ना कहीं अपने लेबरर्स के, अपनी कंडीशंस के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब पैसे की बारी आती है तो हम सारे इकोनॉमी सेक्शन में चले जाते हैं। बिल्कुल सर। और वैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो लेबरर्स हैं, हमारे टीम मेंबर ही हैं वो, बिल्कुल, और वो मतलब वो भी अच्छे लाइफ जिए, लेकिन पैसे देने के बारे में हम लोग थोड़े से गड़बड़ करते हैं। तो ये ब्लैक एनएसएल मुझे लग रहा है, ब्लैक एनएसएल जो चल रहा है अभी। ये आप देखिए ब्लैक एनएसएल की जो पॉलिशिंग है, ये सब इसमें चल रही है अभी। अच्छा, की प्रोडक्ट एक ही दवाई से क्या आप सारे इलाज थोड़ा ना कर सकते हैं। ठीक बात बेसिक बात यही है। तो इसीलिए मैंने जो बनाया है, हर मार्बल के लिए हम लोगों ने अलग से पॉलिस्टर कोटिंग, इसके ऊपर पॉलिस्टर भी होता है, सीलर भी होता है और फिलर भी होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं इसमें। अब अभी देखिए मार्बल की ही कर रहे हैं। इसमें भी शायद मेरे ख्याल में, अच्छा हमने ये लेंथ बढ़ाने के लिए डाला है। बिल्कुल, ये लेंथ बढ़ाने के लिए, ये पार्टी की डिमांड है ताकि वो ब्रास का इनले उसको चाहिए नीचे, जैसे आजकल के मेटल के बेस चलते हैं, तो उसे मैच करने के लिए कुछ ना कुछ ऊपर डाल दिया जाता है। राइट, तो ये इसीलिए डाला गया। आप बता रहे थे कि आपको जो मार्बल में जो का नेचर है वो फॉलो करना पड़ता है। मार्बल का जो डिजायर है, जो इच्छा है, जो चाहते हैं, मार्बल का डिजायर बाद में होती है। पहले हम ये देखते हैं कि मार्बल का नेचर क्या है, उसी के हिसाब से उसको प्रोसेस करें। अभी देखिए डाइनिंग टेबल का एक बेहतरीन पीस जो सारे का बिल्कुल ये मिक्स एंड मैच है। थिनर लेके आओ। इसके अंदर हमने कौन कौन से 2 यूज़ किए हुए हैं? इसके ब्लैक मार्किनो और ये करारा वाइट पत्थर है जो हमने इस्तेमाल किया है। सारा सीएनसी के बाद ये मार्बल इंसर्ट किए गए हैं। अब इस गैप्स को देखिए, जहाँ पे ये मार्बल जो एक दूसरे से मिले हैं, बिल्कुल भी कोई गैप नहीं है बीच में, बिल्कुल भी उसको कंप्लीट तरह से अभी वो प्रोसेस में है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें हाई ग्लॉस आएगा बाद में? बिल्कुल, ये हाई ग्लॉस आएगा लगभग जैसे ये फिनिश। जब ये देख रहे हैं अभी लड़का जैसे हाथ मार रहे हैं, आप देखें इस तरह से लगभग ये फिनिश पूरी आ जाएगी। वेरी नाइस। और ये बेहतरीन पीस जो है बन के जाएगा। राइट। कितना लंबा प्रोसेस रहा होगा इसके पीछे, खासतौर से स्पेशली ये कितने दिन में ये तैयार हो जाएगा? 10 to 12 डेज लग जाते हैं एक पीस को, इस तरह के पीस को बनाने के लिए। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात है कि मेन पार्ट जो है प्रोसेसिंग। आप जानते हैं जैसे कि आज की डेट में कि प्रोसेसिंग का एक्सपेंस एज कम्पेयर टू बेसिक रॉ मटेरियल जी से ज़्यादा आता है। ठीक बात है। एक बार हम इसको भी देखना चाहेंगे, इसके कुछ साइड टेबल भी दिखाएंगे हम अभी आगे अपने। बिल्कुल, इसी साइड टेबल में दिखाऊंगा आपको अभी। और ये अभी आप देखेंगे, अगर इसको पॉलिस्टर मारेंगे उसकी प्रोसेसिंग जब पूरी करेंगे तो इस तरह से ये बेहतरीन पीस बन के आएगा। इसमें कौन कौन से स्टोन हमने यूज़ किया हुआ है? इसमें वेलवेट ग्रे है हमारे पास, और थॉसेस बेस थॉसेस है, और एक डार्क ब्राउन है। अच्छा, जो हमने इस्तेमाल किया। और साथ में मेटल है, साथ में ब्रास का इनले है इसके अंदर। राइट। और ये सारे पीस सीएनसी से काट के इकट्ठे करके, अब देखिए कितना बारीक इनले किया गया है मेटल का। आप इसे देखिए तो बिल्कुल उसी कटिंग के ऊपर। ओके। तो काम आते, टीक वुड ही काम आता है। अच्छा। बाकी कोई और वुड इस्तेमाल नहीं होती हमारे यहाँ पे। Okay. कि जो फिनिशिंग और जो गेटअप आती हैं वो टीक में ही बढ़िया आएगी, बेहतरीन। ये जो कंसोल है ना, जो नीचे देख रहे हैं आप जी, ये इसका डिज़ाइन एंड पैटर्न बता देता है। एक्सीलेंस, ये एक डिज़ाइनर पैटर्न है। बिल्कुल बिल्कुल, एक डिज़ाइनर का कंसोल है। जी, राइट? जी, जी, ओके। एक इंटरनेशनल डिज़ाइनर है, उनका कंसोल है जो हम बना रहे हैं। और ये क्या है सिकंदर जी जो बन रहा है इतना खूबसूरत? ये जो है सेंटर टेबल और साइड टेबल्स के टॉप है मार्बल के बेसिकली। इसके अंदर ब्रास का इनले किया गया है और ये सारा सीएनसी का वर्क है। आप देखिए किस खूबसूरती से अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ मार्बल्स को जोड़ के कैसे उसको एक बनाया गया है। अच्छा। सारा काम डिजाइनिंग का और क्राफ्टमैनशिप का। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कॉम्पोजिट में ये नेचुरल ऑनेक्स में ब्रास का इनले है। अच्छा। सिंपल वर्क है लेकिन सिंपल और सोबर। ठीक है। इसका हम फाइनल बाद में शोरूम में चल के भी देखेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि जो अगेट्स हमारे यहाँ बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं। अगेट्स के जो पीसेस होते हैं वो इस तरह से जॉइंट किए जाते हैं। इससे पहले मैं आपको वो भी इससे पहले मैंने आपको दिखाए थे ब्लॉक भी इसके दिखाए मैंने आपको। राइट। तो ब्लॉक्स को चीरने के बाद ये सारी इस तरह स्लैब बनाई जाती हैं। जो अभी हम इससे पहले देख रहे थे वो छोटे छोटे पीसेस काट रहे थे। जो हाँ जी जी जी, उसके काट के ये एपॉक्सी की लेयर होगी इसके बिल्कुल अंदर। बिल्कुल। अब इसमें एपॉक्सी फिलिंग होगी और जहाँ जहाँ खाली प्लेस आप देख रहे हैं यहाँ पे गोल्ड लिफिंग की फिलिंग होगी। अच्छा। यहाँ पे गोल्ड लिफिंग पेस्ट करी जाएगी। ओके। इनका सिलेक्शन आर्टिस्ट के अपने ब्रेन के ऊपर डिपेंड बिल्कुल, आर्टिस्ट के ब्रेन के ऊपर, कारीगरी ऊपर, क्राफ्टमैनशिप के ऊपर, किस तरह से वो मार्बल्स के बीच का गैप कम करता है और कैसे उसने पीसेस लगाने हैं। आप देख रहे हैं कुछ पीसेस वाइट है, कुछ ग्रे हैं, तो सारा उसके ऊपर ही, दिमाग के ऊपर के बस कैसे पीसों को सेट करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पीस की ब्यूटी निखर के आए जब डाइनिंग पर हम बैठे। ठीक है। यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम फाइनल टीचिंग, जो फाइनल है स्टेज, उससे पहले जो हल्की फुल्की कमी रहती है उन सबको ठीक करते हैं। अच्छा। चेक करने के बाद जो कमियाँ होती है
लड़के यहाँ पे भेजते हैं, उसको फाइनल किया जाता है। अच्छा, ये ताकि कोई सेंटर टेबल बन रही है? हाँ, ये सेंटर टेबल बन रही है ताकि जब प्रोडक्ट क्लाइंट के पास प्रोडक्ट पहुँचे तो एकदम बढ़िया फिनिशिंग के साथ पहुँचे, कोई भी कमी ना रहे। तो आप देख रहे हैं छोटी छोटी कमियों जो है वो दूर करी जा रही है यहाँ पे इनकी। ओके, और ये क्या एक कंसोल है, डाइनिंग का बेस ये है? डाइनिंग का बेस है। इसकी भी छोटी छोटी कमियां हैं जो उसमें उसको दूर किया जा रहा है। जो भी टीचिंग विचिंग करनी है, आप देख रहे हैं थोड़ी सी खरोच लग गई है, वो सब उसको ठीक करी जाएगी अभी। ये सेंटर टेबल का है? ये सेंटर टेबल के फाइनल फिनिश के लिए लगभग तैयार है। अच्छा, बेस है उसका ये? बेस जी। और ये डाइनिंग टेबल का? ये डाइनिंग टेबल है। ओके, जो वुड है उसी के हिसाब से उसके ऊपर पॉलिस्टर भी लगाया जाए। ऑलराइट। बेसिक कॉस्टिंग उसी चीज़ों से बढ़ती है। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें होती है बहुत सारी, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, निवार वगैरह जो होती है इसको हटा देते हैं, इसके जगह कोई और सस्ता चीज़ लगा दी, फॉर्मिंग सस्ती कर दी। इन चीज़ों से क्या कि कुर्सी देखने में तो कम नहीं लगाते हैं, लेकिन होता क्या कि उसकी जंपिंग, उसकी क्वालिटी, उसकी लॉन्ग लाइफिंग वो सब खत्म हो जाती है, जिसके ऊपर कभी भी कस्टमर ध्यान नहीं देता। बिल्कुल ठीक बात है। देखने में एक बार लगता है कि हाँ चीज़ बढ़िया है। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये जैसे पॉलिएस्टर है पीछे जी, लोग क्या करते हैं इसको पीयू में ही भी बढ़िया हाई ग्लॉस करके दिखा देते हैं। अच्छा, तो वो कॉस्टिंग बहुत रिड्यूस कर देते हैं। जी। आम कस्टमर को समझ नहीं आता कि पॉलिस्टर कोटिंग है या पीयू कोटिंग है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, राइट, कि आपको सही कारीगर सही वक्त पे उससे काम कराना, और काम कराने का सारा बोझ आपके ऊपर होता है, कैसे आपने उसका इस्तेमाल करना है। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से सफ़र चलेंगे, दिखाएंगे। और ये हमारा इन हाउस प्रोडक्शन चेयर है। ये सारे प्रोडक्शन चेयर है, मेटल के रिंग्स हैं और सागवान टीक वुड के आप लेग्स कह सकते हैं। फैब्रिक है अप्रॉक्स 600 स्क्वायर मीटर, 600 पर स्क्वायर मीटर। और जो ये हमने ऑनेक्स दिखा रखा आपको, अब क्योंकि फोकस हमारा स्टोन के ऊपर है, और हमने जो एंड आपके प्रोडक्ट पास देखा था कि बहुत तरह के ऑनेक्स आपके पास हैं। बिल्कुल, दिस इज रियल ऑनेक्स। दिस इज रियल ऑनेक्स। और बनने के बाद ये सब तैयार हो गया? बनने के बाद, पॉलिस्टर होने के बाद, ये सारा ब्रास का इनले इसके ऊपर जी। 4 mm बाय 4 mm थिक रॉड होती है ब्रास की, वो हम इंसर्ट करते हैं। ये सब CNC से काम होता है, हाथों से नहीं होता। लोग हाथ से भी करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो क्वालिटी जो प्रोडक्ट होती है, आखिर में जो उसका खिलावट आना चाहिए, वो सब नहीं आ पाता। जी, डन। जो कि जैसे आप शुरू में बता रहे थे कि पॉलिस्टर के ऊपर बहुत डिपेंड करेगा कि आपकी पॉलिश कैसे गई। पॉलिस्टर डिफरेंट मार्बल के लिए, अब आमतौर पे लोग क्या करते हैं, एक ही पॉलिस्टर डिफरेंट मार्बल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। मार्बल का नेचर बड़ा वेरी करता है, किस तरह से उसकी वेन्स को भरना है, किस तरह से उसके खड्डों को भरना है, किस तरह से हमें ट्रीट करना है उसके लिए। जी। तो हमारे यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट ये कि हम मार्बल की क्वालिटीज़ को देखते हुए पॉलिस्टर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था। अब हम क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, तो अगर आप प्राइस का कुछ आइडिया हमारे व्यूअर्स को देना चाहें, लाइक दिस अप्रॉक्स जो भी ऑनेक्स होता है, नेचुरल ऑनेक्स जो स्टार्ट होता है, तकरीबन तैयार होके 2400-2400 पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाता है। 2400 रुपीज पर अप्रॉक्स स्टार्टिंग प्राइस है। उसके बाद वो जैसे भी वेरी करता है, उसके प्रोसेस के ऊपर, उसके टेक्सचर के ऊपर वेरी करता है। चलिए, जैसे ये हमारा एक नॉर्मल सा ऑनेक्स है, लाइट हनी ऑनेक्स, ठीक है। इसके बाद ब्लू भी आते हैं, ब्राउन भी आते हैं, पिंक भी आते हैं, जो हमने अपने इन्वेंट्री में देखा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राइट, जो हमने फैक्ट्री में देखे थे। फैक्ट्री में देखे थे जी। ये जैसे काम है, ये सारा काम हिंदुस्तानी है, मदर ऑफ पर्ल प्लस रेजिन वर्क है सारे ये। अच्छा, ठीक है। इसी का मैं दूसरा पीस भी बताऊं जो हमने सैंपल के तौर पे बना रखा था, वो भी दिखाता हूं मैं आपको। चलिए ठीक है। हमने इसमें एमओपी किया है और ब्लैक पार्ट में जो है वो रेजिन किया है। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। अब ना ऑनेक्स का भी इस्तेमाल हम इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बता चुके हैं कि ऑनेक्स को आप सेंटर टेबल, वर्टिकल एरियाज, फीचर वॉल बनाना, बाथरूम फीचर वॉल्स, इसके अलावा लोग इनको सेंटर टेबल में बहुत यूज़ कर रहे हैं आजकल। राइट, बिल्कुल। ऑनेक्स हमेशा से ही जैसे एक सेमी प्रीशियस टाइप में रहा है, और लोगों ने हर जगह इसका इस्तेमाल किया। स्टेयर्स में भी लोगों ने इस्तेमाल किया, पिलर्स में भी इस्तेमाल किया। अच्छा, हाँ, ओके। तो वो सारा लाइटनिंग पर्पस के लिए आप कई जगह देखते हैं होटल्स में। हाँ, बैकलाइट होता है, लाइट, हाँ सारा जी। तो कई जगह आप होटल्स में जाके देखते हैं, तो कई बार ये सब देखते हैं। आजकल क्या कि नेचुरल ऑनेक्स की जगह लोग आर्टिफिशियल ऑनेक्स भी इस्तेमाल करने लग गए हैं। वो भी मैंने आपको उस समय भी दिखाया था। कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे, एंड प्रोडक्ट अपने पास यहाँ पर भी हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा आर्टिफिशियल ऑनेक्स में भी आपको। अब हम इसकी बात कर लें। ये जो पैटर्न्स एंड डिज़ाइंस हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिज़ाइंस टुडे। आज सबसे ज़्यादा पॉपुलर डिज़ाइंस में से एक है ये, जिसमें एमओपी का यूज़ किया गया है। मदर ऑफ पर्ल्स के छोटे छोटे पीसेज हैं, जैसे हमने बनते हुए देखे फैक्ट्री में, बिल्कुल, उनको काट के एपॉक्सी में लगाया गया है। बिल्कुल। ये पैटर्न में क्या हमारे पास कलर ऑप्शन है? ब्लैक के अलावा और कलर्स कर सकते हैं, जैसे ये सब अपने बिल्कुल, ये सब अपने हाथ के काम है। जैसे भी अपन चाहें इसके ऊपर कलर का, डिजाइनिंग का। मैं इसके बाद एक और आपको पीस दिखाऊं जिसमें आप देखेंगे कि एमओपी की डिजाइनिंग को चेंज कर दिया गया है। अच्छा। हमने स्टार बनाया, वो कुछ ट्रायंगल शेप में, जो भी शेप लेना चाहें वो शेप मिल सकती हैं। और कलर, और जैसे मार्बल, ये मदर ऑफ पर्ल जो नेचुरल प्रोडक्ट है, तो शेड्स बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं इसमें। इसमें ग्रे भी आता है, ब्लैक भी आता है, गोल्डन भी आता है।
अब सिकंदर जी मुझे बता दीजिए कि ये पैटर्न्स और ये एमओपी इस तरह के डिज़ाइन क्रिएट करने के बाद हम डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल 2 चीज़ें समझते हैं। इसके अलावा कुछ और आपके दिमाग में आइडिया है जो आप बताना चाहें? छोटे कंसोल, छोटी साइड टेबल्स और काफ़ी सारे जो काम आप देखते हैं, कई बार वॉश बेसिन हो गए, कुछ गमले टाइप की चीज़ें होगी जो आप देखते हैं, ये भी काफ़ी जो एमओपी का जो ये काम आया आपने देखा अभी जी, जो हम डाइनिंग टेबल्स वगैरह में सेंटर टेबल में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अभी स्टार्ट हुआ है। लेकिन इससे पहले भी हम देखते हैं कि बार वो वॉश बेसिन वगैरह और कुछ फूलदान वगैरह की चीज़ें हम देखते थे जो काफ़ी सदियों से चली आई, जो मुगलों के टाइम से मुझे लगता है चली आ रही है, उन चीज़ों में मदर ऑफ पर्ल इस्तेमाल होती आई थी। नया प्रोडक्ट नहीं है, इस्तेमाल नया हो गया बस। ओके अब काफ़ी सारे इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, इनको सेंटर टेबल, कंसोल्स, टीवी यूनिट, एंटरटेनमेंट और बैकिंग के लिए भी बना रहे हैं, जैसे हेडबोर्ड भी बना रहे हैं बहुत सारे लोग। बिल्कुल बेड के हेडबोर्ड भी बना रहे हैं। मदर ऑफ पर्ल हाई एंड प्रोडक्ट है एज कम्पेयर टू मार्बल से। हम देखते हैं जैसे ऑनेक्स वगैरह से तो काफ़ी महंगा पड़ता है, तो चुनिंदा लोग इस चीज़ों को इस्तेमाल कर पाते हैं। ठीक बात है। और सबसे बड़ी बात है इंटीरियर, सबसे बड़ी बात है इंटीरियर्स में जाना भी बहुत ज़रूरी होता है। एक ही चीज़ को हम हाईलाइट कर दें मदर ऑफ पर्ल, पता चले हमारे इंटीरियर में नहीं जा रहा, तो जब ये थीम जाती है तो सारी जाती है। जब हम मदर ऑफ पर्ल का कुछ भी लेते हैं तो उसके साथ सारी थीम जाती है, तभी वो कारगर होती है, तभी उसकी लुक आती है कि मदर ऑफ पर्ल का काम करा है। और तकरीबन जो उसका प्राइस रेंज चलती है 3500 रुपये, 3500, 3500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट से स्टार्ट हो जाती है। चलिए, ये ऑनेक्स है, जैसे हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे कि ओरिजिनल ऑनेक्स वाइन स्रोत की नाम है इसका। आप देखिए हल्की सी वाइन का एक रेशा आया हुआ है, तो किसी भी इंटीरियर में बहुत बेहतरीन और बहुत सुंदर लगता है जब वाइन का रेशा इसके अंदर आता है। नेचुरल बिल्कुल और एकदम प्योर वाइटनेस लिए हुए, हल्का हल्का टेक्सचर और हल्का हल्का जो क्रिस्टल आता है वो दिखता है, तो जब जाता है तो जहाँ पे जाएगा इंटीरियर के हिसाब से जाए तो बेहतरीन ऑनेक्स है ये। बिल्कुल। इसमें हमारे पास जो कॉर्नर ऑप्शंस हैं वो क्या क्या है? जैसे टेपरिंग है हमारे पास, एक हमारे पास अंदर की तरफ टेपरिंग होता है और एक स्ट्रेट आती है, वो डिपेंड करता है कैसा बनाना चाहते हैं। आजकल जो चल रहे हैं वो स्लीक वाले ज़्यादा चल रहे हैं बेसिकली, लेकिन अब इससे भी ये सेमी स्लीक है, एक फुली स्लीक भी हो जाता है जो आजकल ज़्यादा चल रहा है, लोग पसंद करते हैं उसको। इसको रेजर थिन बोलते हैं, मतलब हाँ रेजर थिन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिसको बहुत थिन होता है वो स्लीक होता है, स्पेस सेविंग कॉन्सेप्ट में भी अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं दिखता, बड़ा लाउड नहीं दिखता, बिल्कुल राइट। चलिए ठीक है, चेयर्स की भी बात करते हैं, क्या प्राइस रेंज में हमारे पास चेयर्स हैं? अप्रॉक्स 13,500 13,500 रुपीज़ पर स्क्वायर, सॉरी पर चेयर के हिसाब से स्टार्ट है। ये भी हमारा प्रोडक्शन है, केन में जो चेयर्स हैं हमारे पास, बिल्कुल ये केन में चेयर है, जो ये भी अपने प्रोडक्शन में है, ये पीछे पड़ी है, आगे निकालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं निकला देता हूँ अभी आपको। जी ये भी दिखा दूंगा अभी। ठीक है, ये क्या रेंज है? केन की चेयर्स भी लगभग 9,500 के आसपास स्टार्ट हो जाती हैं। चलिए, इसमें भी केन में भी कई क्वालिटीज आती है। ये जैसे केन प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ बैम्बू, बैम्बू को छील के उसमें से केन निकाली जाती है, स्किन होती है। हाँ बिल्कुल स्किन होती है। पहले आपने देखा होगा बीच में काफ़ी टाइम पहले भी 1980s में भी ऐसे चेयर चला करती थी, लेकिन उसमें प्लास्टिक का तार इस्तेमाल करते थे कैन की जगह। तो आपने देखा होगा उस समय सारे सरकारी दफ्तरों में, ऑफिस में यही कैन टाइप लोहे के, बिल्कुल लोहे के ऊपर कैन लगा के तो वो नकली था सारा। अब ये जो आ रहा है हमारी असली प्रोडक्ट है कैन के सारे। राइट, इसका एक प्रेडिक्शन था, एक हमने सोचा था कि फ्यूचर में केन बहुत जाएगा और एक्चुअली देख रहे हैं तो सोफाज वगैरह सब इसी के आने लग गए हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं जरूर आपको सोफाज वगैरह दिखाऊंगा, कैन के ही बने हुए हैं। चलिए ठीक है, अब हम स्टोन की बात कर रहे थे तो कुछ चेयर्स भी हम साथ में फीचर करते जा रहे हैं। ये चेयर्स को आप अब चेयर्स मैंने आपको दिखाया था, अब मैंने आपको सेमी प्रीशियस दिखाए, मैंने आपको एमओपी दिखाई, एक मैं आपको सेमी प्रीशियस और दिखाता हूँ। ये सारा काम गोल्ड लिफिंग का है, जो जिसे कहते हैं 24 कैरेट गोल्ड लिफिंग। अच्छा, हालांकि मुझे इसका पता नहीं कितने कैरेट होती है, लेकिन जो सप्लायर वो कहते हैं इसके, तो ये सब जो है सेमी प्रीशियस पत्थर हैं। अच्छा ठीक है, बड़े टाइप के ब्लॉक छोटे छोटे आते हैं इनके, तकरीबन 1 फुट बाय 1 फुट के ब्लॉक्स आते हैं, जैसे हम फैक्ट्री में देखते हैं। हाँ, जैसे हमने फैक्ट्री में देखा था, तो चीर के जैसे हमने बनाई। इसका फाइनल प्रोडक्ट है ये, आफ्टर पॉलिशिंग और पॉलिस्टर पॉलिशिंग के बाद सारी चीजें। इसमें एक टेक्सचर ऑफ ग्रे भी साथ में चल रहा है, प्योर व्हाइट में नहीं है वैसे। हाँ, ग्रे का टेक्सचर प्योर व्हाइट भी आता है, ग्रे भी आता है, इससे लाइट भी शेड आता है। वो फैक्ट्री में शायद हमने पिछले वीडियो में देखा भी है। तो उसका ये क्या प्राइस रेंज में होगा? ये अप्रोच जो चलता है 3,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से स्टार्टिंग रेंज होती है। चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट। इसमें एक और कलर मैं भी दिखाऊंगा आपको। यही पे है वो डिफरेंशिएट, हाँ बिल्कुल है। ठीक है, ये भी एक वेनिला करके ऑनेक्स है। अच्छा, ये हल्का पीला टेक्सचर और बेहतरीन ऑनेक्स। थोड़ा सा आप देखेंगे इसमें ग्रीन कलर का भी स्पॉट से आ रहे हैं, और अपना वुडन के साथ बहुत बढ़िया जाता है। अच्छा, मैच चलता है वुडन के साथ। हाँ, वुडन बेस के साथ बहुत बढ़िया चलता है, कि टेक्सचर ही ऐसा है, एक अलग ही टेक्सचर।
ओके जो हम बात कर रहे थे अभी रेजर थिन होने की, क्या यही वो कॉन्सेप्ट है जिसकी हम हाँ बात कर रहे बिल्कुल थे? बिल्कुल रेजर थिन है। रेजर थिन बनाने के लिए पहले हमें इसको जॉइंट किया जाता है और उसको थिक दिखा के उसके बाद में नीचे स्लैश किया जाता है, तभी रेजर थिन बनता है। स्ट्रेंथ में क्या रेजर थिन एंड टेपरिंग में फर्क होता नहीं, है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी हम कोई भी मार्बल जब अपने वुड के साथ या फ्लोरिंग के साथ अटैच हो जाता है तो बिल्कुल एक तरह से समझ लीजिए मेटल की शीट बन जाती है, तो ये कहीं नहीं जाता उसके बाद में। और सब कुछ जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रोसेसिंग के ऊपर डिपेंड करता है आप प्रोसेसिंग कैसे कर रहे हैं। अच्छा। अगर आपकी प्रोसेसिंग हल्की होगी तो नेचुरल सी बात है मार्बल कमजोर रहेगा। ऑलराइट, डन। ओके, बस इनमें साइज का थोड़ा लिमिटेशन होता है। जब भी आपको 8 सीटर टेबल्स बनाने होते हैं तो एक बीच में जॉइंट देना पड़ता है आपको। हाँ क्योंकि बिल्कुल, छोटे स्लैब आते हैं इसके। कई बार ऐसा होता है, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, हम स्लैब्स बड़ी ही लेके आते हैं। अच्छा। ताकि किसी को 8x4, अभी जो हमारे बन रहे थे मैंने फैक्ट्री में आपको दिखाया 10x4 का भी बन रहा था, जो मैंने आपको रॉल दिखाया था। 10x4, 9x4 हम कोशिश करते हैं 8x4 का तो मिनिमम सिंगल पीस में स्लैब साइज निकल जाए। राइट। तो हम तकरीबन 9x5 या 9x6 के आसपास की स्लैब्स लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कम मिलता है लेकिन मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है कई बार। ये कौन सा स्टोन है? ये वाला जो है लाइट कैपुचिनो ऑनिक्स है। अच्छा, इसमें भी कई वैरायटी मैंने आपको फैक्ट्री में भी दिखाई थी। एक ही पीस उसमें बन के आया एंड प्रोडक्ट के लिए, दूसरा प्रोडक्ट पीस भी आने वाला है, शायद थोड़ा लेट हो जाएगा जी। तो बहुत बढ़िया कलर है। क्या फीट है? सॉरी, इससे पहले वाला ये अप्रॉक्स सारे ऑनिक्स जो स्टार्टिंग रेंज में 2400 के आसपास से चलता है। ठीक है, उसके बाद में बढ़ती जाए जैसे मार्बल है। लाइट कैपुचिनो थोड़ा सा महंगा है और ज़्यादा महंगा हो जाता है, तकरीबन 3000 रुपये पर स्क्वायर फुट, 2000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के आसपास भी पहुंच जाता है। डिपेंड करता है कैसा टेक्सचर और क्या चीज़ है। ऑलराइट। और कभी भी कोई ऑनिक्स की स्लैब बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होती क्योंकि उनके अपने नेचुरल ग्रेन सब नेचुरल है तो कभी भी आइडेंटिकल नहीं होती। और सबसे बड़ी बात इसकी खासियत है कि जैसे अपन कहते हैं ना, एक लिमिटेड एडिशन, परमात्मा ने एक लिमिटेड एडिशन बनाया है। बिल्कुल। कि अगर आपके पास स्लैब और साल 2 साल बाद आप इसको दोबारा या कोई आपके किसी परिचित ने इसको देखा और वो लेके इसको निकला कि भाई ऐसे मार्बल मुझे चाहिए, तो वो सिर्फ आप ही घर में दिखेगा उसको और कहीं नहीं दिखेगा। अच्छा। अगर ये 4000 स्क्वायर फुट का लॉट है तो इसके इतने ही पीस बन पाएंगे। ऑलराइट, तो वो एक जैसे ना भगवान परमात्मा ने लिमिटेड एडिशन बनाया इसका। बिल्कुल ठीक बात है, गॉड्स क्रिएशन है ये। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें किसी तरह का इंसान का कोई रोल नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ, अगला देखते हैं। ये कौन सा है? इसको क्या कहते हैं? पिंक गेट्स। जैसे मैंने आपको एक ग्रे गेट्स दिखाया था, इसी में पिंक गेट्स, इसी में कई वैरायटी आती है, टाइगर आई हो गया, ये सब हो गया, ये सब उसी रेंज अलग अलग है। जैसे मैंने आपको बताया नेचुरल है, हर बार शेड्स अलग आते हैं, हर बार पत्थर का टेक्सचर अलग आता है। कारीगरी जो मैंने बताया कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से डिफरेंट टाइप ऑफ द स्टोन्स ला के इकट्ठा करना सबसे बड़ा, जैसे मैंने कहा कि हिंदुस्तानी हाथ की कारीगरी है सारी। तो उसके जो जॉइंट करने में ये सारी हिंदुस्तानी हाथ की कारीगरी जो हम देख चुके हैं, इसका फाइनल प्रोडक्ट ये है। आप देख सकते हैं किस तरह बेहतरीन शेड उभर के आया है। सिकंदर जी, क्या गेट को हम रेजर थिन बना सकते हैं, स्लिम में बना सकते हैं? बिल्कुल, लेजर थिन किसी भी मार्बल को बना सकते हैं, वो अपनी कारीगरी के ऊपर निर्भर करते हैं। ओके, कि आपके पास कैसे कारीगर और आप कैसे उनका इस्तेमाल करते हैं। राइट। सो फार वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट लटकन, सो दिस इज कॉल्ड लटकन, जो थोड़ा नीचे की तरफ लटका हुआ हिस्सा होता है। 3 इंचेस। ये थोड़ा सा बड़े साइज के टेबल में अच्छा दिखाई देता है क्योंकि ये स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करता है कंपेयर टू दिस इज कॉल्ड रेजर थिन, जो एकदम स्लिम और स्लीक होता है, स्पेशली फॉर द पीपल दोज हु आर लुकिंग फॉर समथिंग दैट इज नॉट वेरी विजिबल। तो ये दे शुड गो फॉर दिस वन। दिस वेरी ब्यूटीफुल पीस, लुक एट द क्रिस्टल। कॉम्पोजिट में सर कभी भी आपको ये चीज़ नहीं मिल सकती, राइट सर? है ना, जो कि कंपोजिट मार्बल, हाँ, ये लुक नहीं मिल सकती, ब्यूटी नहीं मिल सकती, जो इसका ग्रेस है वो कभी कंपोजिट में नहीं मिल सकता। चलिए, वो हमें नेचुरल मिलेगा। इसके बाद मैं आपको ये राउंड डाइनिंग टेबल और दिखाता हूँ। इसकी कारीगरी बहुत बढ़िया है। आप से नीचे से देखिए, जो उसका पिलर हमने बनाया है, ये पिलर भी मार्बल का बना हुआ है। अच्छा। हाँ, ये सारा 3D के ऊपर CNC के ऊपर वर्क होके पिलर को बनाया गया है। ऑलराइट। जो हम मुझे लगता है कि मार्बल, मुझे नहीं लगता कि मार्केट में ऐसा कोई दूसरा पीस है शायद। नहीं, मुझे भी नहीं लगता। ये सिंगल लॉग में से बना है पूरा? ये सिंगल लॉग नहीं, सिंगल लॉग नहीं है, डिफरेंट पार्ट्स है। अच्छा, लेकिन उनको बहुत अच्छे से जॉइन किया गया है। उनको बहुत अच्छे से जॉइन किया, वर्कमैनशिप जिसे आप कहते हैं, राइट, वही चीज़ इसमें कारीगरी झलकती है। और ये 3D के उसके ऊपर बनाया गया सारा। कौन सा मार्बल है? वार्म वाइट करके मार्बल आता है ये, उसी में से बनाया गया ये। और इसका प्राइस मार्बल में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जी? इसका क्या कॉस्ट होगा अप्रोक्सीमेटली? वर्कमैनशिप ज़्यादा तो कॉस्ट नहीं है, तकरीबन ये 1,75,000 के आसपास का ये आपको एक टेबल पड़ेगा। ओके, इसकी हाइट और स्पेस को देख के आप डाइनिंग की तरह यूज कर सकते हैं। हाइट थोड़ी ज्यादा है डाइनिंग के हिसाब से, बट ये फॉयर का टेबल है, फॉयर एरिया में रखने का। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप घर में एंट्री करते हैं तो फॉयर में टेबल होता है। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट वन नाउ, वो भी हमारा प्रोडक्शन है। वो भी अपना प्रोडक्शन है। और सेंटर टेबल्स के ऊपर आगे जैसे मैंने आपको वहाँ पे मार्बल्स दिखाए थे, ब्लैक मार्किनो जिसे कहते हैं जी, इसका भी फाइनल प्रोडक्ट ये है पॉलिस्टर होने के बाद। सेट ऑफ 2, नीचे वुडन का बेस है अपना। क्या प्राइस मार्बल है तकरीबन 60,000।
चलिए ठीक है। ये एक और ये हमारा मैंने सेंटर आपको टेबल एक और दिखाया, जैसे हमने अभी पीछे देखा था, ग्रे, हम ये इसको आपने नाम दिया था स्मोकी ग्रे, हाँ। राइट। और दूसरा आप जो दिखा दूसरा रहे आप हैं जो मैं दिखा रहा हूँ इससे भी लाइट है स्मोकी ग्रे में ही। तो ये अच्छा। लाइट स्मोकी ग्रे हैं। गोल्ड लिफिंग का काम इसमें भी हुआ पड़ा है, राइट। सेम चीज़ है, खाली कारीगरी का काम है। किस से इनको पत्थरों को एक शीट में बनाया गया है, जो हम आज देख रहे थे फैक्ट्री में। डन। अब आ जाते उसके हैं बाद मैंने- कंपोजिट ऑनिक्स। हाँ, उसके बाद मैंने आपको कंपोजिट ऑनेक्स का जिक्र भी किया था मैंने आपसे कि कंपोजिट ऑनेक्स भी आते हैं। ये कंपोजिट ऑनेक्स हैं एज कम्पेयर टू नेचुरल ऑनेक्स। रेट्स का भी कम होते हैं, काफी फर्क होता है, लेकिन जो गेटअप और जो टेक्सचर इसका आता है वो जो ऑनिक्स में बात है वो आर्टिफिशियल artificial ऑनिक्स में नहीं है। होती है, राइट। थोड़ा सा मिल्की वाइट भी होता है ज़्यादा। हाँ, थोड़ा सा मिल्की वाइट होता है कि पॉलिस्टर जब भी हम किसी चीज़ की कोटिंग करते हैं तो उसकी नेचुरल शेड को थोड़ा सा कम कर देता है, अच्छा। डिमिनिश कर देता है, तो हल्का सा मिल्की वाइट सा कलर आता है। ये हमारा वीनियर प्लस नेचुरल ऑनेक्स, ये लेमन real ऑनेक्स, ऑनिक्स है। लेमन ऑनेक्स नियर और वीनियर का वर्क अब पॉलिस्टर कोटिंग। सिकंदर जी कैसे प्राइस को कैलकुलेट करेंगे? कंपोजिट ऑनिक्स का जो अभी सेंटर टेबल हम वहाँ देख रहे थे कर्वेशियस, वो क्या प्राइस रेंज में? अप्रॉक्स जो ये 35,000 के आसपास की सेंटर टेबल जो हमने देखी थी, अच्छा ठीक है। इसमें सारा ही पॉलिस्टर का काम है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हर पॉलिस्टर अलग होता है। फैब जो मटेरियल है उसके बेस के ऊपर पॉलिस्टर की देखा जाता है कि हमें कौन सा पॉलिस्टर किसके ऊपर लगाना है। ठीक है। और ये जो हम अभी देख रहे थे प्लाई के साथ में और मापा के साथ में नेचुरल ऑनेक्स, हाँ, ये क्या प्राइस रेंज में होगा टेबल? ये काफ़ी बड़ी सेंटर टेबल है। आप इसका साइज देखें 5x3 का साइज है, अप्रॉक्स 60,000 के आसपास की सेंटर टेबल है। और सारा पॉलिस्टर कोटेड है। ठीक है, और इंक्लूडिंग दिस बेहतरीन पार्ट, veneer ये भी है साथ लगा में? हुआ है। हाँ, इंक्लूडिंग दिस पार्ट। अच्छा ठीक है। ब्लैक एनएसएल के साथ में है, ये वुडन का एसएस का बेस है। और जैसे नीचे प्लेट भी लगाई है, वो काफ़ी हैवी प्लेट लगाई गई है। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको जैसे अभी दिखाया था, इसको ले लें। हाँ प्लीज़ ले लीजिए। तब तक हमें दिखा दें कि यहाँ पे कॉम्पोजिट के साथ में सेम चीज़ को आपने रेप्लिकेट किया है, जो अभी हमने ऑनेक्स के साथ में देखा था, ये कॉम्पोजिट के साथ में। और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है जो सिकंदर जी दिखाएंगे। ये सर क्या प्राइस रेंज में होगा? ये प्लीज़ ले आइए उसको, इधर लेके आइए उसको। ओके। इसका क्या प्राइस रेंज होगा कॉम्पोजिट के साथ? ये साइज जैसे हमने पीछे टेबल देखा था 5x3 के, 5x3 के, ये अप्रॉक्स 4x2.5 की टेबल है। अच्छा। 35,000 की। इसमें आर्टिफिशियल ऑनेक्स का इस्तेमाल किया गया है। कई बार क्लाइंट कहता है कि हमें एक बजट में कुछ चाहिए सेंटर टेबल, तो उसके लिए क्या होता है कि आर्टिफिशियल ऑनेक्स नेचुरल को रिप्लेस करके लगाया जाता है। तो बजट में कुछ आ जाता है 35,000। ओके, जस्ट 35,000 रुपीज़। हाँ। अच्छा ठीक है। प्राइस में काफ़ी वेरिएशन काफ़ी वेरिएशन आ गया, जरूर हो गया बिल्कुल। साइज में। इस साइज भी छोटा है और मार्बल भी हमने रिप्लेस कर दिया। चलिए ठीक है। एक और हमारे पास स्टोन का वर्क है, पहले वो देख लें, फिर हम एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाएंगे हमारे व्यूअर्स को। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये ऑनेक्स है, ये भी अपने ये आप में। नेचुरल ऑनेक्स है, डार्क कैपुचिनो ऑनेक्स। अच्छा और उसके नीचे मिल्की वाइट शेड है। सारा जो है टीक का वर्क है नीचे जो हमने किया है। टीक के ऊपर हमने ये मैट पॉलिस्टर पॉलिश जी। है। ऊपर जो मेटल की स्लिप है, मतलब सारे जो कॉम्बिनेशन है हमने सारे डाल दिए थे। मेटल भी डाल दिया, वुड भी डाल दिया, मार्बल भी डाल दिया। जितनी कारीगरी हमारे पास थी वो सारी कारीगरी हमने इसके अंदर डाल दी है। ठीक है। अब कस्टमाइजेशन में आपने यू हैव गिवन 3 ऑप्शंस, एनी काइंड ऑफ कलर यू कैन चूज। मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बता दूं, बिल्कुल, बिल्कुल, लॉट ऑफ पीपल वाचिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो दिस इज वुड एंड दिस इज सीएनसी कट वर्क डन ऑन द, दिस इज, ये किसके ऊपर किया हमने? फ्लूटेड वर्क जो है टीक के ऊपर किया है। लॉट ऑफ पीपल यूज अदर थिंग्स, जैसे एमडीएफ के ऊपर भी बहुत, एमडीएफ के ऊपर भी होता है, लेकिन हाई एंड जब हम बनाना है तो टीक के ऊपर जाएगा। राइट। सो दिस इज टीक वुड। प्राइस वेरिएशन ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो जाता है टीक पे, क्योंकि आपकी लाइफ बढ़ जाती है। देन देयर इज अ मेटल ऑप्शन अवेलेबल, आइदर यू कैन गो फॉर गोल्ड और यू कैन गो फॉर रोज गोल्ड, क्रोम, bronze, matte finish, yeah, right? whatever. Any finish you. बिल्कुल। Brush gold also you can try. At the same times, Onyx options are also available. You can go for this one. इसका क्या नाम बताया था आपने? डार्क कैपुचिनो। Dark cappuccino. You can go for white. You can go for blue, pink, green. whatever. There's so many options are available. All right. अब एक ऐसी चीज़ दिखा रहे हैं जो मुझे लगता है कि रेवोल्यूशनरी होगी। प्लीज टेक दैट, है ना? हमारे व्यूअर्स को दिखाते हैं कि हमारे पास क्या है वो। ओके, डन। जैसे मैंने भी सैंपल एक डेवलप कराया था एमओपी का, मदर ऑफ पर्ल। राइट। जैसे मैंने एक डाइनिंग टेबल मैंने आपको पहले दिखाई थी, ये दूसरा पीस है उसी का जी। कि एमओपी का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कारीगरी का इस्तेमाल। ये मदर ऑफ पर्ल का दूसरा पार्ट है। इसमें मदर ऑफ पर्ल भी दूसरी इस्तेमाल करी, जैसे उस वाले में वाइट मदर ऑफ पर्ल थी, अगर आप देखेंगे उसको, इसमें गोल्डन मदर ऑफ पर्ल है। And इसका साइज भी थोड़ा बड़ा है उससे। बिल्कुल, इसका साइज भी बड़ा है। तो जितना साइज बढ़ेगा उतना कॉस्ट बढ़ेगा या कम होगा? नहीं, ऐसा कोई मैटर नहीं करता, सारी डिपेंड करता है कि हमने मदर ऑफ पर्ल कौन सी लगाई है। गोल्डन मदर ऑफ पर्ल एज कम्पेयर टू वाइट से महंगी आती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। डिपेंड उसके ऊपर करता है कि कैसी है। ब्लैक जब हम लेंगे तो वो और महंगी आ जाएगी।
अच्छा, तकरीबन। डन। ये एक आपने छोटा सा सैंपल तैयार किया हुआ है जी बिल्कुल, ये बताने के लिए कि हम अब इसका यूज बताते हैं, किस क्या प्रकार कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं इसको? मदर ऑफ मैंने अभी बताया था आपको कि मदर ऑफ कहीं भी इस्तेमाल हो सकती है, कैसा वर्क चाहिए। इवन कि अभी मैंने पीछे देखा था मेटल के ऊपर जैसे गाय बना के उसको भी मदर ऑफ का इस्तेमाल किया गया था। अच्छा, पूरी सॉलिड मेटल की। तो मदर ऑफ का इस्तेमाल हम कहीं भी कर सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ पे। और इस तरह के सैंपल्स को कहाँ यूज कर सकते इस तरह के सैंपल्स हम जो हमारे कंसोल के ऊपर आगे, साइड टेबल्स के ऊपर आगे, या कहीं भी हमने दिखाना है, कोई वॉल को हाईलाइट करना है तो वॉल को भी हम इससे हाईलाइट कर सकते हैं। ऑलराइट। और किसी को अगर इसका मतलब मेरी क्रिएटिविटी है, इज इट पॉसिबल, मुझे देख के इमेजिनेशन आया है कि इसका एंटरटेनमेंट यूनिट ऐसा कुछ बना सकते हैं हम? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कुछ भी, क्योंकि हर चीज़ अपने इन हाउस है, तो आप चाहें तो एंटरटेनमेंट यूनिट बना लें। इवन के जैसे इसका जो पहला इस्तेमाल हमने किया था वो दरवाजों के ऊपर किया था, डोर्स के ऊपर। डोर्स बने इसके? बिल्कुल। ओके, जिस तरह से लोग सेलेनाइट में बनाते हैं। हाँ, वुड के अंदर अपना कोरियन का काम करके, कोरियन के अंदर जो है हमने इसको मदर ऑफ पर्ल को इस्तेमाल किया था। ओके, तो एक सैंपल है ये, दिस इज गिविंग यू अ कंप्लीट क्रिएटिव फ्रीडम। यू कैन मेक लॉट ऑफ थिंग्स दैट इंक्लूड्स योर टेबल टॉप, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, साइड टेबल। Also you can use as a headboard, bed का, on furniture पल्ला you can use as shutter, you can use them on entertainment unit. So many things you can make. You can make temple, your prayer rooms. बिल्कुल, ये सब पुराने इस्तेमाल हैं, बाकी अभी जो आए हैं ये नए इस्तेमाल हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। वगैरह वो सब पुराने इस्तेमाल थे, होता है वो भी। बिल्कुल होता है ना। और वो हमने कई बार, मैंने भी उन चीज़ों को किया है। हाँ, कई टेम्पल्स हमने बनाए हैं। ओके, अब एक ऐसी चीज़ दिखाएंगे जो हमारे इंटीरियर डिज़ाइनर फ्रेंड्स हैं और आर्किटेक्ट फ्रेंड्स हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। कुछ सैंपल दिखाएंगे जिनके अभी, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। मेरे इंटीरियर डिज़ाइनर फ्रेंड्स जितने भी हैं, दे विल बी वेरी हैप्पी। उनको बता दें हम कि क्या है जो फीचर वॉल के बारे में। इसके अलावा जो मैंने आपको पीछे फैक्ट्री में दिखाया था, CNC और वाटर जेट से काम होते हैं फीचर वॉल्स, जो उसमें प्रोसेस में थी। मैं आपको फाइनल उनकी दिखाता हूँ कैसे लुक आती है। फीचर्स वॉल में अपना कोई भी पत्थर हो, कैसा ही पत्थर, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, इवन इटालियन, लाइमस्टोन, किसी भी प्रकार का पत्थर, कोई भी थिकनेस में अपन जैसा आपका डिज़ाइन होगा वो अपन बना सकते हैं। क्योंकि 3D वगैरह, CNC वगैरह सबसे उन चीज़ों से हम कलेक्ट करके मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से उसका फाइनल प्रोडक्ट निकल के आते हैं। ये कुछ सैंपल्स है जो हमने प्रिपेयर करे हुए हैं ना। ये बेसिकली क्या, सैंडस्टोन और इटालियन मार्बल के ऊपर बनाया गया है। ये जो चेक बनाया गया है ये भी मशीन के द्वारा बनाया गया है। आप देखिए, इसको फैब्रिक चेक कहते हैं। बिल्कुल दूर से अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है फैब्रिक लगा दिया गया है मार्बल की जगह। राइट, तो ये फैब्रिक चेक है। और ये खराड़ा, इसको इंडियन में खराड़ा बोलते हैं। अच्छा, सैंडस्टोन है, उसके ऊपर बनाया गया है। ये अपना वाइट है, करारा वाइट पीछे बेसिकली, वो भी स्टोन है। हाँ, वो भी स्टोन है, पॉलिस्टर पॉलिश किया गया है जी। और ये ब्लैक मार्बल है जिसके ऊपर गोल्ड की लाइनिंग करी हुई है। ये सब 3D का काम है, जैसे भी आप चाहे बन सकते हैं। दूसरी वॉल भी मैं आपको दिखाता हूँ इधर। सिकंदर जी, एक चीज़ और मुझे आपसे पूछना था इसके बारे में कि ये जो फीचर वॉल क्रिएशन में लोग मतलब अलग तरह के डिजाइन्स ला रहे हैं, एनिमल्स हैं, फ्लोरल्स हैं, और गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, भगवान हैं, ह्यूमन फिगर्स हैं, वो सब बन जाते हैं। वो सब बन जाती हैं। राइट, चलिए ठीक है, विल चेक आउट। गॉडेसेस वगैरह जैसे हम टेम्पल्स में इस्तेमाल करते हैं वो सब बन जाती हैं। तो ऐसा ह्यूमन फिगर्स बन जाते हैं। हाँ, बिल्कुल डिपेंड करता है कैसा मार्बल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब। अगर हम वही चीज़ ग्रेनाइट में लेने जाएं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो वो चीज़ सैंडस्टोन, इंडियन मार्बल, जैसे हम मकराना पहले इस्तेमाल करते थे, बड़ा इजी और बहुत बेहतरीन रिजल्ट आते हैं जब हम मकराना में काम करते हैं आज भी। ठीक है, हालांकि बहुत सारे फैब्रिक शीट्स अवेलेबल हैं इनकी, लेकिन उनकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। ये पैटर्न को लोगों ने कॉपी कर लिया है फैब्रिक में बनाने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, पर उनकी लाइफ नहीं होती। ये रियल कौन सा स्टोन है ये फेदर ग्रे। अच्छा, और जो गोल्ड वर्क है वो हमने पेंट से किया? वो पेंट से किया है, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। आप देख रहे हैं एक और वॉल है, ये भी चारों तरफ फैब्रिक की कुल्टिंग करके बीच में मार्बल को इंसर्ट किया गया है। 3D मार्बल में NSL ब्लैक के ऊपर ये काम किया गया है, और बिल्कुल पूरा पॉलिश के साथ पॉलिस्टर कोटिंग हल्की सी इसके ऊपर डाली गई है। कहीं किसी ग्लेज मारता आप देखो ना, और कहीं से इसकी शेड डल हो रही है, तो ये इफेक्ट दिया गया है उसके ऊपर। ये सब 3D का काम है। डन। इसमें जॉइंट्स भी होंगे कहीं? बिल्कुल, इसमें जॉइंट होते हैं, और कारीगरी ये होती है कि जॉइंट विजिबल ना हो। अच्छा, इतनी बड़ी शीट पे काम करना बड़ा मुश्किल होता है, तो उसको पार्ट्स में बनाया जाता है। पूरा स्टोन है ये? पूरा स्टोन है। ओके, चलिए ठीक है। इसमें टोटल देखिए कुछ ही सैंपल्स हैं जो हम दिखा पाए, बिल्कुल। बाकी इमेजिनेशन सब इंटीरियर डिजाइनर्स की अलग अलग होती है। जैसा आप डिजाइन देंगे, जो पत्थर आप अवेलेबल कराएंगे, जो हमसे पत्थर लेंगे, उसी के ऊपर ये चीज़ें बन सकती हैं। ओके, ठीक है। तो विल रैप अप नाउ, और फिर आपसे मुलाकात करेंगे। क्विकली हमारे व्यूअर्स को एक बार बता दें कि जनरली आप बहुत जल्दी ही लेके आ रहे हैं बेड्स एंड सोफाज? बिल्कुल जल्दी हम आपको सोफाज वगैरह की, बेड्स की, और उसके अलावा भी कुछ और चीज़ें भी आपसे आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे और आने वाले वीडियोस में। बिल्कुल। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है सर।